ठीक है, अब हम ड्रॉप्स एंड बबल्स को स्टडी करेंगे। आपने अभी कभी भी बबल्स ब्लो किए होंगे तो देखना वो हमेशा स्फेरिकल शेप अज्यूम करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमेशा एक सरफेस एनर्जी उनसे रिलेटेड होती है, उनकी एक सरफेस होगी बबल की, तो जितनी ज़्यादा अगर सरफेस होगी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी, नॉट एक्चुअली पॉजिटिव होगी लेकिन उसकी जो वैल्यू हो सकती है उससे ज़्यादा होगी। अगर स्फीयर इज द शेप विथ स्फीयर, मतलब वर्ड में लिख देते हैं हम, फर्स्ट स्फीयर सरफेस एरिया is minimum for a given volume, V। ये हमने पहले प्रूव भी किया था कि अगर एक स्फीयर है तो कोई भी गिवन वॉल्यूम V के लिए स्फीयर का ही सरफेस एरिया सबसे कम होगा। तो ड्रॉप्स एंड बबल्स क्या ट्राई करेंगे कि कोई भी फ्लूइड है तो ड्रॉप या बबल की शेप लेना ट्राई करेगी क्योंकि वो स्फेरिकल होते हैं एंड उसकी सरफेस एरिया कम होगी। सरफेस एरिया कम है तो कम से कम पार्टिकल्स सरफेस पे होंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बाकी सब के रिलेटिव ज़्यादा होगी, कम से कम पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी। अब हम एक बबल कंसिडर करते हैं। अगर ये एक बबल है, पहले ड्रॉप कंसिडर करते हैं। ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप्स एंड बबल में पहले डिफरेंस क्या है। ड्रॉप फुल फिल्ड होती है, मतलब अंदर भी फ्लूइड है, और पानी कंसिडर करते हैं तो अंदर भी पानी है एंड एक सरफेस है इसकी, सिर्फ एक आउटर सरफेस है। बबल्स में दो सरफेस होती है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। ये डिफरेंस होता है ड्रॉप्स एंड बबल में। अब हमें इस एक चीज़ तो ये, एक पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी अगर लिक्विड को हम फ्रीली छोड़ दे, से विदाउट ग्रेविटी इन स्पेस, वैक्यूम में छोड़ दे, तो वो एक स्फेयर का शेप या ड्रॉप की शेप में, मतलब स्फेयर की शेप लेगी। सेकंड है, अगर अंदर प्रेशर P1 है और बाहर प्रेशर P2 है, तो P1 और P2 से अंदर सेंटर का प्रेशर नहीं, लेयर के जस्ट नीचे का प्रेशर, और बाहर P2 तो मतलब हर जगह का ही प्रेशर है, पर से लेट्स से बाहर P2 लेयर के जस्ट बाहर का प्रेशर है, तो P1 ग्रेटर देन P2, ये हम प्रूव करेंगे, P1 ग्रेटर देन P2। अब इसके लिए हम एक वर्चुअल वर्क मेथड लेंगे। अभी ऐसा तो ड्रॉप खुद इक्विलिब्रियम में ना तो मूव कर रहा है, ना तो इसमें कोई एक्सपेंशन हो रहा है, पर हम अज्यूम करेंगे कि अगर इसकी इनिशियल रेडियस r थी तो अब ये dr से इंक्रीज कर रही है। अगर अब ये dr थिकनेस से इंक्रीज कर रही है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा P1 माइनस P2। अब अगर इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, 4πr² होता है। तो अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, वो इंक्रीज होगी। वो आएगी कहाँ से, वर्चुअल वर्क डन में कोई वर्क कर तो नहीं रहा, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि वर्क हो रहा है। तो अब ये वर्क इंटरनली हो रहा होगा। इंटरनली कैसे, ये प्रेशर का जो डिफरेंस है, ये इसके अंदर की टेंशन इसको एक्सपैंड करना चाह रही है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो P1 माइनस P2 ये हो गया प्रेशर इंटू एरिया 4πr² इंटू dr, द लेंथ ट्रेवल्ड। प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी होगी 4πr + dr का होल स्क्वायर
एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी है। तो ये आ गया। अब इस आर प्लस डी आर को खोलेंगे तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एस प्लस 4 पाई डी आर का होल स्क्वायर एस प्लस 8 पाई आर डी आर। यह आ जाएगा इस टर्म को खोलने पे। अब ये वाली टर्म ये ऐसा आएगी 4 पाई आर स्क्वायर एस एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। और ये वाला टर्म है डी आर का स्क्वायर। ये टर्म मतलब डी आर ऑलरेडी नेग्लिजिबल होता है, देन आप डी आर का स्क्वायर ले रहे हो, तो ये टर्म बाकी सबके ऑर्डर, ये टर्म्स तो है नहीं इस इक्वेशन में। अब ये दोनों का ऑर्डर हम डी आर काट के, इनका ऑर्डर बाकी बचे हुए का सेम है, लेकिन अगर मैं पूरी इक्वेशन से एक डी आर हटाऊँ, एक डी आर यहाँ से हटाए, तो ये सारे ये दोनों टर्म्स तो ठीक ऑर्डर की आ गई। अब इसमें कोई डिफरेंशियल टर्म नहीं है, इस टर्म में अभी भी एक डी आर की टर्म बच रही है। मतलब ये बहुत छोटा है बाकी सबसे। डी आर इज़ लाइक आप जितने ज़ीरो जोड़ सकते हो, 0 पॉइंट यहाँ जितने ज़ीरो आप जोड़ सकते हो, उसके बाद भी मतलब कंटिन्यूस, इट्स नॉट इमेजिनेबल, बहुत छोटा होगा। डिफरेंशियल लेंथ है, तो ये टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं। ये टर्म एक्चुअली है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब फाइनल P1 माइनस P2 निकालने के लिए पाई पाई काट सकते हैं हम दोनों साइड से। पाई पाई काट दिया, एक आर काट दिया, एंड ये यहाँ कट के 2s बच गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टर्म थी जैसे P1 माइनस P2 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर हमने काट दिया था, यहाँ पे था 8 पाई आर डी आर एस। ये था वो आर प्लस डी आर खोलने के बाद, तो 1 पाई आर काटा, ये डी आर कट चुका था, 1 पाई आर काटा, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू बच जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2s बाय आर। तो वर्चुअल वर्क मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रेशर में डिफरेंस है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर के प्रेशर से। जैसे कॉन्केव साइड का प्रेशर ज़्यादा है। अगर कोई सरफेस है फ्लूइड की कॉन्केव है मतलब क्या है, ये वाली साइड बाहर की तरफ पुश कर रही है इसको, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ये कॉन्केव बन रही है ना, तो ये आपको बहुत काम आएगी। अगर कॉन्केव है मतलब बाहर के साइड प्रेशर ज़्यादा है। अब तो हम लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया ड्रॉप का केस। ड्रॉप में P1 माइनस P2 मतलब डेल्टा P लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आई 2s बाय आर। आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस हो। तो अब हम कंसिडर करते हैं बबल का केस। बबल का केस मतलब दो सरफेसेस हैं। हमने सरफेस डिस्कस किया था, तो सरफेस 15 to 20 मॉलिक्यूल्स की हमने डायमेंशन बताई थी एक सरफेस की। तो बबल दो बहुत थिन होता है, लेकिन इतना थिन नहीं होता कि 15 to 20 मॉलिक्यूल्स ना आए। बबल्स काफ़ी थिक होते हैं एज कम्पेयर टू अ सरफेस। तो इस बबल में एक इनर सरफेस है अंदर की तरफ से, एंड एक आउटर सरफेस है। जैसे हमारे कपड़ों के एक अंदर की सरफेस है और एक आउटर की सरफेस है। अगर ये हाथ है तो एक इसकी बॉटम सरफेस है, इसकी अबव सरफेस, दो सरफेस है ना। वैसे ही इस बबल की भी दो सरफेसेस है। ड्रॉप्स में क्या होता है, ड्रॉप्स में अंदर पूरा पानी है, तो अंदर कोई डिफरेंट सरफेस नहीं है। ऐसे हम सरफेस से क्या मीन करते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर पानी है, इसमें पानी भरा है और ऊपर से एयर है या वैक्यूम है, कुछ भी है, बहुत कम डेंसिटी है इसकी एज़ कम्पेयर टू नीचे फ्लूइड की। तो ऐसे कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि ये एक प्लेन सरफेस है एकदम स्मूथ, क्योंकि शेयर स्ट्रेस नहीं ले सकता, तो स्पाइक्स तो आ ही नहीं सकता, ऐसी स्पाइक्स तो आ ही नहीं सकती क्योंकि शेयर स्ट्रेस ले नहीं सकता। तो ऐसी स्मूथ सरफेस भी नहीं होती। इसमें क्या होता है, थोड़े से मतलब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे धीरे से कम हो रही है,
यस, बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं ना। अगर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल मतलब फ्लूइड के अंदर ही रहे। कभी कभी हो सकता है कि कोई बहुत स्पीड से आ रहा हो, वी वेलोसिटी से, मतलब से स्लोली भी आ रहा हो, लेकिन उसे पीछे से किसी ने आके ठोक दिया तो वो सीधा बाहर निकल गया। फिर ऊपर एयर है, ऊपर का बहुत कम डेंसिटी है, ऊपर कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा उसको, तो वापस वो फ्लूइड से अट्रैक्ट होकर वापस नीचे चल जाएगा। ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, वापस घूम के नीचे आ जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये सब घूम के नीचे आएंगे। तो ऐसी कोई परफेक्ट लेयर नहीं होती। फ्लूइड्स की डेंसिटी मतलब धीरे धीरे कम होते होते ज़ीरो को अप्रोच करती है, एंड दैट इज़ द लेयर। एक रफ सी मतलब डेंसिटी कम होते होते ज़ीरो को बस पहुंच जाती है, तो हमें तो लेयर दिखती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हाँ ठीक है, थोड़ी सी रेंज है जहाँ पे उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा से बहुत कम हो गई। तो ऐसी सरफेसेस दोनों साइड है इस ड्रॉप में, अंदर भी है और बाहर भी है। एक ड्रॉप है, तो अब इसमें वर्क डन कितना होगा, अगर हम मानते हैं P1 माइनस P2 इंटू 4πr², ये r रेडियस है इसकी, इंटू dr, ये वर्क डन है। अब इनिशियल इसकी एनर्जी थी 2 इंटू 4πr²s, क्योंकि अंदर भी एक सरफेस थी और बाहर भी एक सरफेस थी, और इसकी थिकनेस बहुत कम है पर दो सरफेस है। ऐसा नहीं है कि हम इस रेडियस के कंपेयर में उस थिकनेस को मतलब इग्नोर कर सकते हैं, पर ऐसे जो सरफेस है वो इग्नोर नहीं कर सकते। ये इसकी हो गई इनिशियल एनर्जी, तो हमें लिखना है अभी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, क्योंकि हमने वर्क डन लिखा है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इनिशियल को माइनस में डाल दिया, प्लस 2 इंटू 4πr², सॉरी r प्लस dr का होल स्क्वायर इंटू एस। तो एक्चुअली ये 2 को हम इस साइड पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले की कैलकुलेशन हमने की हुई है। 2 पूरी इक्वेशन से को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ का 4 2 हो गया एंड बाकी सब कट गया। हमने ये सॉल्व की थी, तो इसकी वैल्यू आती 8πr dr और ये s, ये वैल्यू आती है। डबल dr के स्क्वायर वाली टर्म इग्नोर हो जाती है, एंड ये वैल्यू आ जाती है 8πr dr इंटू एस। अब इसमें dr कट जाएगा, πr dr कट जाएगा, πr dr कट जाएगा, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा 4s/r। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये ड्रॉप से डबल है, बबल है ये, बबल का केस PUPPLE 4s/r। तो इससे हम एक इंटरफेरेंस ले सकते हैं कि अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड फ्लूइड की सरफेस है, तो कांस्टेंट रेडियस r और फ्लूइड की सरफेस टेंशन की वैल्यू s है, तो इन दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू होगी, एक सरफेस है क्योंकि यहाँ नीचे भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो पर सरफेस 2s/r। एंड ये देखना तो बहुत आसान है कि कौन सी साइड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सरफेस अगर ऐसी है, मतलब इस साइड वाला उसको पुश कर रहा है एंड इस साइड वाला नीचे वाला कंप्रेस हो रहा है, तो ऊपर के साइड प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाली साइड प्रेशर कम है, एंड द डिफरेंस पर लेयर इज़ 2s/r। तो ड्रॉप में एक ही लेयर होती है, एक ही सरफेस होती है, क्योंकि अंदर के साइड तो पानी अंदर की साइड तो फ्लूइड ही होता है, तो ड्रॉप की 2s/r होगी। बबल में 2 लेयर होती है, एक इनर और एक आउटर लेयर, इसलिए बबल में 4s/r होते हैं।